श्री परमात्मने नमः। शबरी भगवान की परम भक्त थी। पहले वह शबर जात की एक भोली भाली लड़की थी। शबर जाति के लोग कुरूप होते थे, परंतु शबरी इतनी कुरूप थी कि शबर जाति के लोग भी उसको स्वीकार नहीं करते थे। माँ बाप को बड़ी चिंता होने लगी कि लड़की का विवाह कहाँ करें। ढूंढते ढूंढते आखिर उसको शबर जाति का एक लड़का मिल गया। माँ बाप ने रात में शबरी का विवाह करके उसको रात में ही विदा कर दिया। लड़के को कह दिया कि भैया तुम रात रात में ही अपनी दुल्हन को ले जाओ। लड़का उसको लेकर के रवाना हो गया। आगे आगे लड़का चल रहा था, पीछे पीछे शबरी चल रही थी। चलते चलते वे दंडक वन में आ पहुँचे। वहाँ सूर्योदय हो गया। लड़के के मन में आया कि देखूं तो सही मेरी स्त्री कैसी है। उसने पीछे मुड़कर शबरी को देखा तो उसकी कुरूपता को देखकर वह डर गया और डर के मारे वह भाग गया। अब शबरी बेचारी दंडक वन में अकेली रह गई। पीहर से तो आ गई, ससुराल का पता नहीं। दंडक वन में रहने वाले ऋषि शबरी को अछूत मानकर उसका तिरस्कार करने लगे। वहाँ मतंग नाम के एक वृद्ध ऋषि रहते थे। उन्होंने शबरी को देखा तो उस पर दया आ गई। उन्होंने कृपा करके उसको अपने आश्रम में शरण दे दी। दूसरे ऋषियों ने इसका बड़ा विरोध किया कि आपने अछूत जाति के स्त्री को अपने पास रख लिया, परंतु मतंग ऋषि ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने बड़े स्नेहपूर्वक शबरी से कहा, बेटा तुम डरो मत, घबराओ मत, मेरे पास रहो, जैसे कोई अपने माँ बाप के पास रहता है। ऐसे शबरी खुशी से वहाँ रहने लग गई। शबरी को सेवा करने में बड़ा आनंद आता था। सब ऋषि मुनि शबरी का तिरस्कार करते थे, इसलिए वह छुप करके डरते डरते उनकी सेवा करती थी। रात में जब सब सो जाएं, तब जिस रास्ते से ऋषि लोग स्नान के लिए पंपा सरोवर जाते थे, वह रास्ता साफ करके जहाँ कंकड़ होते वहाँ बालू बिछा देती। ऋषियों के लिए ईंधन ला करके रख देती। अगर कोई देख लेता तो वहाँ से भाग जाती। वह डरती थी अगर मेरी छाया ऋषियों पर पड़ जाएगी तो वे अशुद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार ऋषि मुनियों की सेवा में उसका समय बीतता गया। आखिर एक दिन वह समय आ पहुंचा जो सबके लिए अनिवार्य है। मतंग ऋषि का शरीर छूटने का समय आ गया। जैसे माँ बाप के मरते समय बालक रोता है, ऐसे शबरी भी रोने लग गई। रोने के सिवाय वह और क्या करे, हाथ की बात थी नहीं। मतंग ऋषि ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, एक दिन तेरे पास भगवान राम आएंगे। मतंग ऋषि यह कहकर शरीर छोड़कर चले गए। अब शबरी भगवान राम के आने की प्रतीक्षा करने लगी। प्रतीक्षा बहुत ऊंची साधना है। इसमें भगवान का विशेष चिंतन होता है। भगवान का भजन ध्यान करते हैं तो वह इतना सजीव साधन नहीं होता, निर्जीव होता है, परंतु प्रतीक्षा में सजीव साधना होती है। रात में किसी जानवर के चलने से पत्तों की खड़खड़ाहट भी होती तो शबरी बाहर आकर देखती कि कहीं राम तो नहीं आ गए। वह प्रतिदिन कुटिया के बाहर पुष्प बिछाती और तरह तरह के फल लाकर रखती। फलों में भी चख करके बढ़िया बढ़िया फल राम जी के लिए रखती। राम जी नहीं आते तो दूसरे दिन फिर ताज़े फल लाकर रखती। उसके मन में बड़ा उत्साह था कि राम जी आएंगे तो उनको भोजन कराऊंगी। प्रतीक्षा करते करते एक दिन शबरी की साधना पूर्ण हो गई। मुनि के वचन सत्य हो गए। भगवान राम शबरी की कुटिया में पधारे। शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जी भाए। दूसरे बड़े बड़े ऋषि मुनि प्रार्थना करते हैं कि महाराज हमारी कुटिया में पधारो, पर भगवान कहते हैं कि नहीं, हम तो शबरी की कुटिया में आएंगे। जैसे शबरी के हृदय में भगवान से मिलने की उत्कंठा लगी,
ऐसे ही भगवान के मन में सबरी से मिलने की भी उत्कंठा लगी। भगवान का स्वभाव है, जो उनको जैसे भजता है वे भी उसको वैसे ही भजते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तम थाइव भजाम्यहम्। सबरी के आनंद की सीमा नहीं रही। वह भगवान के चरणों में लिपट गई। जल लाकर उसने भगवान के चरण धोए, फिर आसन बिछाकर उनको बैठाया, फल लाकर भगवान के सामने रखे और प्रेम पूर्वक उनको खिलाने लगी। सबरी पुराने जमाने की लंबी स्त्री थी। राम जी बालक की तरह छोटे थे। जैसे माँ बालक को भोजन कराए, ऐसे सबरी प्यार से राम जी को फल खिलाने लगी और राम जी बड़े प्यार से उनको खाने लगे। हरि ओम तत्सत।